नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 3 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। तीनों रिसेंटली लिस्टेड हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज एक तो बड़े एक्शन में था मीशो की बात करें तो ये बीते कुछ दिनों में बहुत तगड़े एक्शन में आता हुआ दिखा है। स्पेशली कल और परसों तो इन्होंने बड़ी तेजी दिखाई और आज के सेशन में गिरावट भी आते हुए देखी हम सभी ने। सेकंड नंबर पे आज ही लिस्ट हुआ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का स्टॉक। बिल्कुल मतलब फ्लैट टाइप रह गया, पूरे दिन कुछ किया ही नहीं इस स्टॉक ने। लिस्टिंग में अगर किसी को अलॉटमेंट आया तो 19% के गेन्स मिल गए हैं। उसके बाद दिन के दौरान तो आप कुछ भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो और इक्वल था सब कुछ। और तीसरा स्टॉक जो आज एक्शन में था बढ़िया वाले, वो है ग्रो। दमदार रिपोर्ट्स के चलते आज स्टॉक 12% तक भागता हुआ दिखा है। एक एक करके तीनों स्टॉक्स को कवर करते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करना चाहूंगा आज ही की लिस्टिंग आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के बारे में। दोस्तों आईपीओ आपसे मैंने कहा था, डिस्कस किया था, पैसा लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए और लिस्टिंग गेन के लिए। अब आज इसने लिस्टिंग के बाद कोई एक्शन नहीं दिया तो लोगों को बोरियत हो गई इस स्टॉक में, तो लोग कह रहे हैं बेकार है। लेकिन भाई लिस्टिंग पे 20% का गेन मिल गया, इतनी एक्सपेक्टेशन। मैंने तो 15% की बात करी थी इनफैक्ट आपसे, मैंने कहा था ज्यादा नहीं करेगा, ये बड़ी कंपनी है, लेकिन 15% के गेन्स तो जीएमपी दिखा रहा है और इतने मिलने भी चाहिए। 15 से 20% की बात थी मेरी। 20% लिस्टिंग पे आपको गेन्स मिल गए। 2600 पे लिस्ट हुआ है आज ये शेयर, 435 रुपये ऊपर बंद हुआ है। यहां से ऊपर या नीचे की बात बाद में करेंगे, पहले कंपनी के बारे में समझते हैं। देखो कंपनी हमें पता है किस कारोबार में है। आज इस पूरे क्षेत्र की कंपनियों में गिरावट थी और कल इस पूरे क्षेत्र की कंपनियों में तेजी थी। टोटल एक्सपेंस रेशो में जो कुछ बदलाव सेबी ने करने थे कल अनाउंसमेंट कर दी, जिसके बाद कल स्टॉक्स ऊपर गए, क्योंकि जो अनुमान था कि टोटल एक्सपेंस रेशो घटेगा उससे कम घटाया गया, जिसकी वजह से स्टॉक्स कल उछल गए थे। लेकिन आज फाइनली फिर से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होते हुए देखे, क्योंकि मार्केट का कुछ सेंटीमेंट ठीक नहीं है, तो फिर बाजार में उन स्टॉक्स में वापस प्रॉफिट बुकिंग आ गई। लेकिन इस स्टॉक में 15 से 20% के आईपीओ गेन बनने थे, वो बन चुके हैं 20%। अब यहां से मेरा मानना यह है कि आप लंबी अवधि के निवेशकों, तो ये कंपनी ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं खराब नहीं है। वैल्यूएशन टर्म में आपके लिए बढ़िया है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। ब्रांड प्रोफाइल आईसीआईसीआई की है। म्यूचुअल फंड में इस कंपनी का अपना एक दबदबा है। आईसीआईसीआई के फंड्स अपने आप में स्क्रीन पे आपके सामने टॉप पे ही आएंगे जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने जाओगे। हर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए हर एक कैटेगरी का इनका फंड है, चाहे आप डेट में हो, डायरेक्ट इक्विटी में हो, फ्लेक्सी कैप, मतलब आपके पास बहुत विकल्प हैं आईसीआईसीआई में। तो मेरे को लगता है एक बहुत ही कमाल की कंपनी है, आपको डेफिनेटली निवेशित रहना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म मोर देन 3 इयर्स का अगर आपका व्यू है तो ये म्यूचुअल फंड में आप इनके फंड्स के द्वारा पैसा लगाओ तो भी पैसा बना देंगे, डायरेक्ट शेयर में लगाओ तो भी बन जाएगा निश्चित तौर पर। ठीक है, अगला स्टॉक है दोस्तों जो आज एक्शन में था, वो है ग्रो के शेयर में आज आपने 13% तक की तेजी देखी है। ये तेजी क्यों आई दोस्तों? तेजी आई है जेफरीज की एक रिपोर्ट की वजह से। क्या है रिपोर्ट, एक बार समझ लेते हैं। शेयर्स ऑफ ग्रो jumped as much as 13% on Friday to rupees 162 on the BSE after Jefferies initiated coverage on the stocks with a buy rating, arguing that India's largest retail brokerage by active client following a Robinhood style playbook that could deliver 35% compound annual growth in earnings over the next 3 years as न्यू प्रोडक्ट स्केल एंड मार्जिन एक्सपेंड। तो कंपनी ब्रोकरेज कह रही है जेफरीज कि भैया ये जो तंगड़ी तरीके से काम करते हैं ना, ये 35% तक की कंपाउंड ग्रोथ बढ़ा सकते हैं अपने आप की, और ये कह रहे हैं मार्जिन बढ़ेंगे, साथ ही साथ प्रोडक्ट्स भी और लॉन्च करेगी कंपनी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, आप नोटिस करना, मैंने नोटिस करी है, इसके ऊपर मैं डिटेल में और स्टडी करके आपके साथ चीज शेयर करूंगा। जब भी कोई नई कंपनी लिस्ट होती है, ध्यान से समझिएगा, आप देखना, उस नई कंपनी पे कोई भी ब्रोकरेज फर्म कवरेज शुरू करे, इनिशिएट करे, तो शेयर भागता है। मैंने नोटिस करा है। आज ये भागा, 2 दिन पहले मीशो पे जब कवरेज शुरू करी थी उसी दिन वो 20% चला। आज लेंसकार्ट पे कवरेज शुरू करी गई, लेंसकार्ट भी चल गया। और ये गैप अप नहीं आते, ये न्यूट्रल खुलते हैं और फिर भाग जाते हैं, और भागते 10, 15, 20% है। नई कंपनी जो लिस्ट हो उस पर ब्रोकरेज फर्म अपनी कवरेज शुरू करे, इनिशिएट करे, पहले से नहीं, शुरू करे, शेयर भाग जाता है। मैंने नॉर्मली मतलब 8 में से 7 बार ऐसा होता है, मैंने नोटिस करा है। तो अगली बार हम रडार पे रखेंगे ऐसा कोई शेयर आते ही, क्योंकि आईपीओ मार्केट तो गर्म चल ही रहा है। द ब्रोकरेज सेट अ प्राइस टारगेट ऑफ 180 इंप्लाइंग 26% अपसाइड फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज।
अब तो ऑलमोस्ट डन ही हो गया, अब 10% रह गया, 162 रुपये हो गया आज, 180, अब 10% रह गया, कुछ ज़्यादा थोड़ी रह गया। तो ये डिटेल्स हैं जिसकी वजह से आज ये शेयर भागता हुआ दिखा है। और तीसरा है मीशो, जिसमें दोस्तों बहुत ही दमदार एक्शन हमने देखा है रिसेंट डेज में। आज तो हालांकि प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ है मीशो, आई थिंक हाँ ज़्यादा नहीं हुआ, 5% ही गिरा है। दिन के दौरान 217 का लो लगाया, 224 पे बंद हुआ है। अपने इशू से बहुत दमदार रिटर्न दे दिए इसने। अब क्या करें क्या ना करें, मैं इस पे बड़ा कंफ्यूज हूं दोस्तों। इस मार्केट कैप पे 1 लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी है, मेरे को लगता है अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनरीजनेबल हो गया है, स्टॉक ज़्यादा चल चुका है। बट जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है, पॉसिबिलिटीज़ हैं और भी ऊपर चला जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये कहूँगा अगर आप पे है तो आप होल्ड कर सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, अगर आप पे नहीं है तो फ्रेश लेने की राय नहीं होगी इस भाव पे। ये मेरी तरफ से आपके लिए तीनों स्टॉक्स पे अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।